तेजस्वी यादव जी ने कहा कि राहुल गांधी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, किडनैप होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आते? आते तो जवाब देते ना, भाग नहीं निकल दिए थे, ये भगा दिए नहीं ना जाते। बीमारी है क्या? पढ़िए ना, बीमारी है, पढ़ते जाइए, पता नहीं बीमारी है, पढ़ना पड़ता है। अब हमारे यहाँ कोई बबुआ नहीं ना जिसको लॉलीपॉप चाहिए कि लॉलीपॉप खाने का मन थोड़ी कर रहा था, बिहार चलाना है। नहीं ऐसे मत बोलिए, नहीं किसको बबुआ कह रही हैं आप? अच्छा ठीक माने किसको कह रही हैं बबुआ? बिहार की जनता जानती माना है। जी, गलत है। अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, इसलिए है क्योंकि कभी भी एक मिनट कुसंस्कारी वाला प्रदर्शन यहाँ मत करिए। और इस तरीके से चारा खाने वाली शब्दावली ये महिला हमेशा इस्तेमाल करती है दलितों पिछड़ों वंचितों के लिए। बिहार की बेटी यहाँ है, एकदम सही तरीके से ताल जवाब देंगे तो रोने लगिएगा, रोने लगिएगा। आपकी बारी। मैं रो रही थी, रोने लगती है। श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज का डिबेट वीडियो होने वाला है अनुप्रिया यादव जो जेडीयू के प्रवक्ता और दूसरी तरफ प्रियंका भारती जी आरजेडी के प्रवक्ता और साथ ही में कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच में ये डिबेट वीडियो होने वाली है। इस डिबेट वीडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता को अनुप्रिया यादव ज़बरदस्त होने वाली हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके लिए अच्छी नई वीडियो हम डेली लाते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करके देख लेते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। राहुल गांधी जी ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि राहुल गांधी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, पर सम्राट चौधरी जी ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जो है वो अगले मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश बाबू ने ये नहीं कहा कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो भैया जब अमित शाह ये बोल जाते हैं, सुनिए ना, अमित शाह जब एक रैली में बोलते हैं जाकर कि सम्राट चौधरी को जिता दीजिए, सम्राट चौधरी को हम सबसे बड़ा आदमी बिहार में बनाएंगे, तो इसका क्या मतलब होता है? वो बोल के तो चले गए, पर नाम की घोषणा करने की जब बात आई तो नीतीश बाबू गले की हड्डी बन जाते हैं, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, देखिए पत्रकार हूँ, मेरा काम है कम से कम तथ्य देखिए साफ होने चाहिए। हाँ, बताइए। एक तो अमित शाह ने ये नहीं कहा था सबसे बड़ा आदमी बना दूंगा, उन्होंने कहा था बड़ा आदमी बना दूंगा। एक तो पहला करेक्शन ये। दूसरा करेक्शन ये कर दूं, सम्राट चौधरी ने बार बार कहा है कि नीतीश जी सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी ने कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा है, आप कह रही हैं उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है। तो दो तो करेक्शन ये हो गए। अब मेरा एक सवाल जो आपसे, चलिए इस पर आगे एक बात मुझे तीन बातें कहनी थी, एक और बात। चलिए अच्छा आप पूछ लीजिए, उसके बाद में पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठा दिया कि सब चले गए, 1 मिनट की थी, 26 सेकंड की थी। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी महागठबंधन की, उसमें भी राहुल गांधी कहाँ थे? आपने श्रेय तो ले लिया, राहुल गांधी ने अनाउंस कर दिया कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। कब अनाउंस किया बताइए? अशोक गहलोत को आना पड़ा, इतना झगड़ा हुआ, उसके बाद तब जाके अनाउंस हुआ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। घोषणा पत्र नहीं, आज रिपोर्ट कार्ड का दिन था, उपलब्धि बताने का दिन था, अचीवमेंट गिनाने का दिन था। और अगर रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो एनडीए ठगबंधन को पिछले 20 साल में मिलता है एक बड़ा शून्य, 0, नील बटा सन्नाटा, 0। प्रचार प्रसार करना है सभी को, प्रचार प्रसार से रोकना था कि इस बात का प्रचार प्रसार ना हो जाए कि नीतीश जी पूरी तरह से हाईजैक्ड और किडनैप्ड है। इस प्रचार प्रसार होने से बचाना था कि सवाल पूछ दिए जाएंगे तो सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे ना, उसके लिए चाहिए होता है फोकस और बोल पाना। अभी सही स्वस्थ अवस्था में नहीं है। और आखिरी बात, क्योंकि मैं क्या बोलूं मुझे तो समझ नहीं आता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े आते हैं। नीतीश जी किडनैप होते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आते? आते तो जवाब देते ना, भाग नहीं निकल दिए थे, ये भगा दिए नहीं ना जाते। कोई सेंसेस बात लास्ट बस इतना ही कहेंगे, हम ये लोग कट कॉपी पेस्ट भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, कट कॉपी भी मार रहे थे उसमें ही फेल हो जाते हैं। हमने कहा कि हम हर पंचायत में अंबेडकर हम लोग पुस्तकालय खोलेंगे, हम लोग जिले में हम कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से हम आवासीय विद्यालय खोलेंगे। एक तरफ हम हैं जो उनके नाम को अमर करना चाहते हैं, एक तरफ ये है जो उनके नाम को सिर्फ गाली देते हैं। ऑलराइट, अनुप्रिया यादव, अनुप्रिया आपकी बारी। अब प्रियंका जी को नहीं दिखाई दिया कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था राहुल गांधी जी नहीं आए, क्योंकि राहुल गांधी जी की पूरी पार्टी को आरजेडी ने हाईजैक कर लिया है, पूरी पार्टी को नस्तानाबूद कर दिया है। और राहुल गांधी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, जैसे मैं तेजस्वी जी ऐसे टकटकी निगाह से देख रहे थे, कह दीजिए मेरा नाम कह दीजिए, आपका नाम तो हम रैली में कहिए दिए हैं साहब कि आप 2029 के प्रधानमंत्री होंगे और आप 2025 के हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए। देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागे राहुल गांधी जी जब पहुंचे बिहार में तब तक घोषणा हो चुका था। अब क्यों हाईजैक कर लिया कांग्रेस को? कांग्रेस के पारंपरिक सीटों पर उनको चुनाव लड़ने का मौका भी नहीं मिल रहा है। आप क्यों नहीं रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं? तो थोड़ा नजर देखिएगा, जो दूर से दिख रहा है ना, जो इटली लंदन पता नहीं कहां से दिख रहा है कांग्रेस के लोगों को, वहां से थोड़ा नजदीक से लाके कहते हैं देखिए क्या है हमारा वादा। जिस बिजली के तार पे लालू जी के शासनकाल में कपड़ा सूखता था, आज उस बिजली के तार से हर घर में बिजली पहुंचता है। उसको अब हमने 125 यूनिट पूरी करा दिया। दूसरी बात,
जिस दीदी को आपने, जिस महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर में बंद रखा, जिसके परिवारों की हत्या कराई, आज उस दीदी को हमने क्या किया? हमने जीविका के माध्यम से स्वावलंबी बनाया। आज बिहार में 32 लाख महिला जीविका दीदी जो है वो लखपति है और जिसका टारगेट हमने 1 करोड़ किया है। अब रिपोर्ट कार्ड में हमारा यह है कि हमने बिहार की जनता को 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया। अब उसको हम बढ़ा के 1 करोड़ करेंगे। दूसरी बात, नौकरी के बदले हमने जमीन नहीं लिया भैया, ना ही ईडी सीबीआई हमारे दरवाजे पे आके कह रहा लौटाओ। लालू जी के शासनकाल में तमंचे पे डिस्को हुआ करता था और तमंचे वाले खेला करते थे। यूनिवर्सिटी आज बिहार में राजगीर में बनी है, जिसको हमने कहा है कि आने वाले समय में बिहार स्पोर्ट्स सिटी और कमंडलों को खेल होकर। बीच में क्यों बोलती प्रियंका जी? बीमारी है क्या? पढ़िए ना, बीमारी है, पढ़ते जाइए। पता नहीं बीमारी है, बीमारी है क्या? बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, ये संस्कार है आरजेडी का कि बिहार की जनता देख रही है, यही संस्कार है कि ये ऐसे ही लाठी बजा करके लोगों को जीना उद्वस्त करते थे। ये डिबेट में करती है। तीसरी बात, कहते हैं बिहार बजट कहाँ है आपका? बजट बताइए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आपको याद होगा मानक जी, बजट पेश हुआ था लोकसभा में, यही सब चिल्ला रहे थे महागठबंधन वाले लोग, बिहार का बजट है, बिहार का बजट है। नीतीश कुमार जी से डर गया है बिहार का ये मोदी जी, इसलिए बिहार का बजट है। अरे बिहार ने हर आयाम पे नीतीश कुमार जी के शासनकाल में प्रगति की है मानक जी, और उसी कार्य को हमने आगे बढ़ाया है, जैसा कि हमने। अच्छा अनुप्रिया, अब मेरा भी जवाब दे दीजिए भाई। देखिए मैं तो आज सबको, मैं किसी को नहीं टोक रहा हूं, क्योंकि आज देखिए घोषणा पत्र का, वादों का दिन है, जनता से सीधे जुड़े मुद्दे होते हैं, इसीलिए मैं तो चाहता हूं इस पर खूब बोलिए। मैं कम टोक रहा हूं आज, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कोई बड़े नेता क्यों नहीं रुके? अनुप्रिया, क्यों नहीं बोले नीतीश कुमार जी, जिनके नाम पर यह चुनाव हो रहा है? मानक जी, फ्रेंडली फाइट हमारे यहाँ नहीं हो रहा है कि अलग अलग प्रचार में जाना है। बहुत कम समय में चुनाव है मानक जी, और हमें चुनाव के प्रचार में जाना था। अब कहीं पे हमको मोदी जी को गाली नहीं देने जाना था, मोदी जी के साथ में चुनाव जाना था। जैसे कि राहुल गांधी जी करेंगे, लालू यादव को गाली देंगे, और कहीं पे तेजस्वी जी जाकर करके राहुल गांधी को गाली देंगे। ये फ्रेंडली फाइट वाली लड़ाई हमारे यहाँ नहीं थी, इसलिए हमारे पास में हमने चुनाव बिहार की जनता को, मैं बता दें अगर मैं जहां रुका, 2015 में 7 निश्चय पार्ट 1, 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2, उन सारे वादों को पूरा करते हुए हम नए वादे के साथ में हमने बिहार में हर वो एक चीज संभव किया जिससे बिहार में इंडस्ट्रीज लग सकता है। अच्छा, इसका नाम नीतीश प्रण क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तो तेजस्वी प्रण पत्र दिया है, आपने क्यों नहीं नीतीश प्रण दिया इसको? अब हमारे यहाँ कोई बबुआ नहीं ना जिसको लॉलीपॉप चाहिए कि लॉलीपॉप खाने का मन थोड़ी कर रहा था। अरे बिहार चलाना है। नहीं ऐसे मत बोलिए, नहीं दीदी ये गलत है, बंद कर, ऐसी भाषा मत बोलिए। तेजस्वी यादव के बारे में ऐसे नहीं। अरे नहीं मैंने कहा जेडीयू की नहीं है, जेडीयू की नहीं है, मेरे मुंह में मत कहिए, ये जेडीयू की नहीं है, लिया है ये जेडीयू। अरे मैंने ये कहा, सुनिए ना, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए अनुप्रिया, ना मेरे मुंह में मत डालिए शब्द, और मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डाल रहा हूँ। आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे पूछा जैसे तेजस्वी प्रण पत्र उनके घोषणा पत्र का नाम है, आपके घोषणा पत्र का नाम नीतीश पत्र क्यों नहीं है? आपने कहा बबुआ को लॉलीपॉप थोड़े चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए। हाँ तो किसको बबुआ कह रही है आप? अच्छा ठीक मानक, किसको कह रही है बबुआ? बिहार की जनता जानती है। मानक जी गलत है, ऐसी भाषा गलत है। मानक जी, अरे मानक जी इतना देखिए, आप प्रियंका जी की तरह आप भी करेंगे तो फिर मैं बोलूंगा कैसे? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि शब्दों की मर्यादा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप, मैं सबको मौका दे रहा हूँ। मैं तो बोल ही रही हूँ। अब बबुआ कोई खराब शब्द है, और लॉलीपॉप नहीं खाते हैं क्या? हमने भी बचपन में खाए हो, आप भी खाए होंगे, गजब बात है। देखिए अब देखिए, 2020 के विधानसभा इलेक्शन में यही महागठबंधन था ना, उस समय चेहरा घोषित हो गया था। तो 2025 में कौन सा करिश्माई बदलाव करना था जो इतना इंतजार कर रहे थे? और जब पूछा गया राहुल गांधी जी से तो क्यों नहीं बोले? ठीक है, ओके, प्रियंका भारती, अब प्रियंका जवाब दे रही है आपका। ओके, बस इतना ही कहेंगे कि हम शुरू में ही कहे थे ना कि अब जेडीयू में सिर्फ नीतीश कुमार ही बचा, कोई नहीं। इनकी प्रवक्ता भी जो है जेडीयू की नहीं है, संजय झा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। इसलिए है क्योंकि कभी भी एक मिनट कुसंस्कारी वाला प्रदर्शन यहाँ मत करिए। मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए, अब आप बोल रही थी, मैंने सुना, आप सुनिए, अब सुनिए, नहीं तो चिल्लाते रहिए। आरएसएस से सीखी आई हैं, आरएसएस से सीखी हैं, कहाँ से सीखी हैं? मैं जवाब दे रही हूँ, आरएसएस से सीखी हैं, आरएसएस से सीखी हैं, आरएसएस से पढ़ाई पढ़ी है, नागपुर से। अब मैं जवाब देती हूँ, मैं बस इतना ही जवाब दूंगी अनुप्रिया प्लीज, वन बाय वन, कि जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल किया इटली, ये भाषा क्या भाजपा की नहीं है? नहीं। इसका मतलब है
कि ये जो है, मैं शुरू से इसीलिए कह रही हूँ कि नीतीश जी हाईजैक्ड है, क्योंकि ये संजय झा एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली ही भाषा है। राहुल गांधी जी के लिए का शब्द का इस्तेमाल करना और इस तरीके से चारा खाने वाली शब्दावली ये महिला हमेशा इस्तेमाल करती है दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए। इसे दुलार चंद जी की कल हत्या भी हुई ना, यहाँ पे जो भाजपा प्रवक्ता थे, क्या बोले वो, कि कैसी पृष्ठभूमि रही। तो अब जेडीयू प्रवक्ता बताएंगे, क्योंकि वो दुलार चंद जी तो वरिष्ठ समाजवादी नेता है, जेडीयू के साथ भी काम किया। पूछिए पृष्ठभूमि कैसी रही, ये बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे गुरु प्रकाश जी। और जिस शब्दावली का आप इस्तेमाल करते हैं, आरएसएस से आप सीख के आई हैं तो वहीं छोड़ दीजिए। तो बिहार की बेटी यहाँ है, एकदम सही तरीके से ताल के जवाब देंगे तो रोने लगिएगा, रोने लगिएगा। हम तो खाली बिहार में बुद्ध की धरती है। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं प्रियंका भारती जी, जो आरजेडी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता अनुप्रिया यादव के बीच में जो डिबेट वीडियो हुआ, आपको बहुत ही आनंद मिला होगा, जो प्रियंका भारती को धुलाई हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसा ही डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारा अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। जय श्री राम।